माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे राइबोसोम क्या है, उसको समझेंगे, और जो कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट टॉपिक है ये। चलिए आइए देखते हैं राइबोसोम। तो इसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चलिए कोशिका है, और ये आपका कोशिका केंद्रक है। ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, कोशिका द्रव्य है, हम लोगों ने इसे पूरी अच्छी तरह से पढ़ा था। अब देखिए जो राइबोसोम है, इसकी स्थिति कोशिका द्रव में कैसे है, ठीक है, कहाँ है। तो एक राइबोसोम की स्थिति की बात करें यदि हम, तो इसकी स्थिति जो है वो आपका इसमें जो है कोशिका द्रव में वो गुच्छे के रूप में बिखरा हुआ है, बिखरा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद यदि इसकी और स्थिति की बात करें तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है, तो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एक आपका है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसमें अटैच होता है आपका ये जो है राइबोसोम, इसमें अटैच होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। जैसे देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका में यदि बात करें तो यहाँ ये इस तरह से अटैच है ना, इस तरह से। और यदि हम इस तरह से बात करें, ये देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका की दीवार पे यानी कि उसके जो मेम्ब्रेन है उस पे चिपका हुआ है ना, नजर आएगा इस तरह से कुछ। तो RER पर राइबोसोम पाया जाता है। तो ये स्थिति है। राइबोसोम का निर्माण की यदि हम बात करें तो आपका ये केंद्रक में होता है, केंद्रक में राइबोसोम का निर्माण होता है। इसकी यदि हम खोज की बात करें, ठीक है, खोज की तो पैलाडे ने किया था, पैलाडे ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके यदि हम आकार की बात करते हैं तो इसका आकार जो होता है गोलाकार चपटा होता है, ठीक है, गोलाकार बोल सकते हैं, गोलाकार होता है, थोड़ा सा चपटा होता है। और इसका कार्य की यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण कार्य इसका, और एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिला है कार्य को लेकर के, काफी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये जैसे पूछा क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन के निर्माण से संबंधित यानी प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण में ये सहायक है। इसके कार्य इंपॉर्टेंट कार्य यानी कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको भी जान लेते हैं थोड़ा। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका ये क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है, केंद्रक में, ये केंद्रक में इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि कितने तरह का होता है। एक चीज और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपका राइबोसोम है, ये जो है इसमें झिल्ली नहीं होता, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता, पूरा नंगा है, ठीक है, खुला है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की हम यदि बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बताया था कि ये जो है झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, ठीक है, ये बाहरी झिल्ली, और इस तरह का एक और झिल्ली है जो कि मुड़ा हुआ होता है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये बना होता है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। जिस तरह से मैंने बताया था, ये जो मेम्ब्रेन है कोशिका का, जो मेम्ब्रेन बाहरी आवरण जो दिख रहा है, ठीक है, कोशिका झिल्ली, वो भी प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी हुई थी, डबल लेयर होता है इसका, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा आपका ये नहीं है, मतलब झिल्ली नहीं है, घिरा हुआ नहीं, खुला हुआ। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे ये राइबोसोम को इस केंद्रक का, ये कोशिका द्रव का ही पार्ट बता दिया जाता है इसमें, ठीक है, कोशिकांग के रूप में कभी कभी नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें झिल्ली नहीं है, इस वजह से, ठीक है। तो ये थे। अच्छा, अब बात करेंगे इस टाइप के, इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो टाइप में हम बात करेंगे इसका, एक होता है 70S और एक होता है आपका 80S। देखिए ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ था, ये पिछले बार जो ग्रुप डी हुई थी तो ये क्वेश्चंस किया हुआ था, और इसमें सीधा क्वेश्चन ये था, ऑप्शन दिया था इसी को। जैसे देखिए 70 और 80S की बात है तो पहले हम बात करें कि किस तरह से जो है जो ये राइबोसोम जो है किस तरह से है, उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये देखिए 2 यूनिट में बना होता है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है, 2 यूनिट में बना होता है, एक बड़ा और एक छोटा। ये बड़ा वाला ओवरलैप होता है इस पे, है ना, ये बड़ा वाला छोटे पर ओवरलैप होता है, ढका हुआ टाइप से रहता है।
तो यदि हम 70s की बात करें तो ये जो डिवाइड होता है आपका ये 50 और 30 में होगा, 50s और 30s, और ये जो 80s वाला है ये आपका डिवाइड होगा 60s और 40s में। अब कहेंगे कि 50 और 30 आता 80 होता है लेकिन यहाँ 70 है, तो इसको मैथमेटिकल वे में नहीं लेना, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन याद देखिए इसी के लिए कंफ्यूज इसी को कंफ्यूज करने के लिए देता है। एग्जाम में यही पूछा गया था कि 70s वाला किस यूनिट में बटा हुआ, तो ऑप्शन दे दिया था 50-30, 50-20 इस तरह से दिया था, लोगों को कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 70 है ना, तो इसमें ऐसे याद रख लीजिएगा 50 और 30 कितना होता है 80, तो ज्यादा एक इससे 10 ज्यादा एक 50 यानी 50 याद रखिए, ठीक है, आसान है याद करना। 30 इसमें क्या कीजिएगा 80 और इससे क्या कीजिएगा 10 इसमें बढ़ा दीजिएगा, 10 इसमें बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात है कि 70 और 80s कहाँ होता है उसको, ये दो राइबोसोम दो टाइप का है, तो कहाँ 70s कहाँ मिलेगा, तो 70s आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब जैसे जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक के बारे में जानेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब जैसे जिसका केंद्रक स्पष्ट नहीं हो और जिसकी जो कोशिकांग की झिल्ली नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती, वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। इसमें जीवाणु वगैरह आ जाएगा, आपका एक कोशिकीय आ जाएंगे, इसमें भी एक कोशिकीय आएगा, लेकिन यूकैरियोटिक ये देखिए ये वाला जो आपका है ये वाला ये है यूकैरियोटिक, इसको इधर थोड़ा लिख देते हैं हम, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये देखने को मिलेगा, कौन 80s वाला, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब जैसे प्लांट हो गया, जीव जंतु हो गए, ठीक है, अमीबा भी ले सकते हैं, कोशिकीय जीव भी हो सकता है इसमें, ठीक है, एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं, इसमें भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन मैंने बताया कि इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होंगे, इसमें अस्पष्ट होंगे, ठीक। तो इस तरह के ये पाए जाते हैं। अब यहाँ एस से क्या डिनोट करता है, एस को भी जान लेते हैं थोड़ा, एस क्या है। तो एस जो है वो आपका जैसे मान ली दो नली है, ठीक है, ये दो हमने नली लिया और इसमें क्या करेंगे पार्टिकल को डालेंगे, ठीक है, मान लेते राइबोसोम को डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा सस्पेंडेड, मतलब यहाँ ये जो है, ठीक है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, है ना, क्या होगा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब इस आधार पे बड़ा छोटा नहीं कहेंगे, जो सेटल डाउन हो गया चाहे छोटा हो या जो हो, पार्टिकल को इसमें डालते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखते होंगे सेडिमेंटेशन होता है, मतलब सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठना, ठीक है, तो इसको हम लोग अवसाद में हिंदी बोल देते हैं, अवसाद का जमा होना, ठीक है, अवसाद। देखो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं अवसाद, ठीक है, अवसाद मतलब नीचे जाकर के बैठना। तो बड़ा छोटा इस आधार पे हम लोग, हालांकि देखिए ये आपका बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, तो बड़ा छोटा इस आधार पे करते हैं कि जो सेडिमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे नीचे जो बैठ रहा है, कौन पहले बैठ रहा है उसको हम बड़ा के तौर पर देते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उस आधार पे इसको मशीन के द्वारा इसको नीचे सेटल डाउन कराया जाता है। जैसे कि देखिए ब्लड से प्लेटलेट्स जो है सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से अलग किया जाता है प्लेटलेट्स को, ठीक है, तो वो एक तरह से कण है तो वो सेटल डाउन होता है, उसी तरह से यहाँ तो यही आपका है अवसादन जो गुणांक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है, इसीलिए इसका हम एस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेडी, इसको यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसी से आपका एस आया हुआ है, ठीक है। और ये जो है 70s और 80s दो तरह का ये आप याद रखेंगे, राइबोसोम और प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। राइबोसोम में किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है, कौन कौन से प्रोटीन जो है सहायक है, ठीक है, निर्माण में, उसको जानेंगे। तो ये था राइबोसोम के बारे में, हम लोगों ने राइबोसोम को समझा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिका के और जो कोशिकांग जो बच गए हैं, ठीक है, जैसे लाइसोसोम है, गोल्जी कॉय है, इस तरह के जो भी बचे हुए हैं उसको हम करेंगे। और ये जो मैंने बताया पिछले यानी प्रीवियस जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, राइबोसोम से क्वेश्चंस बने थे। और आपको पता होगा कि रेलवे के एग्जाम जितने भी होते हैं साइंस का वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, ठीक है। और हम ये चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। आप देख रहे होंगे मेरा वीडियो, यदि आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख ले, फिजिक्स जो मैंने बताया है आपको पूरी तरह से, मतलब एकदम थियोरेटिकल वे और थ्योरी वे में बताया, पूरी
जो भी आपको परेशानी, यदि किसी तरह का परेशानी लगे तो कमेंट में आप जरूर हमें बताएं, ठीक है, कहाँ आपको प्रॉब्लम है, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। वीडियो को आप अंत तक वॉच जरूर करेंगे, दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।